बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन? आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रखी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते की घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को इंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। वारदात की घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा आतंकी घटना को सांप्रदायिक रंग देना सरकार की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी की ऐसी पहल देश, संविधान, लोकतंत्र और मानवता के लिए घातक है। महागठबंधन इसकी निंदा करता है। क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्या अपने किसी मंत्री की तैनाती वहां की है? बिहार के नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया है? ये हम जानना चाहते हैं बिहार के अचेत मुख्यमंत्री जी से। उनके बिकॉज ही टायर्ड एंड रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है जिनकी मानसिकता भाजपा में है, दिल और दिमाग, वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किया? नागरिकों के लिए क्या किया? कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है? किसी मंत्री या रेसिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं उसकी ड्यूटी आपने लगाई है? क्या बिहार निवास को भी वहां कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है? क्या पहल की जाती है? या पूरा सरकार और इनके अधिकारी, एक एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में? प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार को वो जरूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था, लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वही है और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था, तो माना कर प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ? कोई स्पेशल पैकेज दिया? बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%, और खासतौर पर उत्तर बिहार का इलाका। क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछला बार बिहार को कुछ नहीं दिया, बाहर जब आया था तो खुशी में, या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? हम प्रधानमंत्री जी से ये भी जानना चाहते हैं, गुजरात में भी बाढ़ आया, अब बिहार में 76% बिहारी जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे?
ये मेरा जेन्युइन सवाल है, इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं, बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, अब 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार रहते हुए, वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहां सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे, जो प्रधानमंत्री जी है हमारे। रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित, शोषित, वंचित, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? जब जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं, पिछड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल 9 में क्यों डाले? जैसे तमिलनाडु का है, और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है, इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले, लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए। मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए, इतना बड़ा